लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना के अगले प्रमुख होंगे। वह इस महीने के अंत तक रिटायर होने वाले जनरल MM नरवणे की जगह लेंगे। खास बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग के पहले ऐसे अधिकारी होंगे जो सेना प्रमुख के पद तक पहुंचेंगे। आइए जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल पांडे का सेना प्रमुख पद तक पहुंचने का अब तक का सफरनामा कैसा रहा। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इससे पहले ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं और साथ ही अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पद भी संभाल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे का जन्म डॉक्टर CG पांडे और ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर और होस्ट रह चुकी प्रेमा के यहाँ पर हुआ था। उनका परिवार नागपुर से है। शुरुआती स्कूलिंग के बाद से लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी। NDA के बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की और बतौर अफसर कमीशन लिया। उन्होंने 3 मई 1987 को सरकारी डेंटल कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट अर्चना सल्फेकर से शादी की थी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को दिसंबर 1982 में बॉम्बे सैपर्स में कमीशन मिला था, जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग की एक रेजिमेंट है। वह ब्रिटेन के कम्बरले के स्टाफ कॉलेज का भी हिस्सा रह चुके हैं। कोर्स पूरा होने के बाद वह भारत लौट आए और पूर्वोत्तर भारत की माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड मैनेजर नियुक्त किए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस मिशन में बतौर चीफ इंजीनियरिंग काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जम्मू कश्मीर में LOC पर 117 इंजीनियरिंग रेजिमेंट की अगुवाई भी कर चुके हैं। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान वे रेजिमेंट कमांडर थे। फिर उन्होंने आर्मी वार कॉलेज महू में दाखिला लिया और हायर कमांड कोर्स पूरा किया। इसके बाद उन्होंने हेडक्वार्टर्स 8 माउंटेन डिवीजन में कर्नल नियुक्त किया गया। मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति के बाद लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने 8 माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली, जो पश्चिमी लद्दाख में ऊंचाई वाले अभियानों में शामिल था। दोस्तों, दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम के तहत उन्होंने सैनिकों और हथियारों को बड़े पैमाने पर पश्चिमी सीमा पर बहुत कम समय पर पहुंचा दिया। और संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के युद्ध के जब हालात पैदा हो गए थे, तो उस समय भी उन्होंने बहुत विशिष्ट कार्य किया था। यानी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल काफी विशिष्ट और उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है। हमारी ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।